Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper's Top. So guys, in this video we will going to discuss about the ways and means advances. तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट फॉर्म करता है और उसके साथ कोरोना वायरस के चलते जो भी चेंजेस लाए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, बैंकिंग सेक्टर में, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपका सिलेबस का भी पार्ट है प्लस वो करंट अफेयर भी फॉर्म कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आरबीआई जो है उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट को वो जिस भी तरीके के एडवांसेस प्रोवाइड करती है उसके अंडर वेज एंड मींस एडवांसेस आते हैं। तो ये बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आरबीआई जो है उसने ये कहा है कि जो वेज एंड मींस एडवांसेस है उसके अंडर 60% इंक्रीज़ किया जाएगा। मतलब कि अब तक जो अगर हम देखते हैं टाइम पीरियड उसमें वेज एंड मींस एडवांसेस के अंदर 60,000 करोड़ रुपीज़ आरबीआई के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट या फिर नेशनल गवर्नमेंट को दिए जाते थे एज एन उधार। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें गवर्नमेंट जो है अब उसको ये कहा गया है कि 31 मार्च के बाद जो है इस अमाउंट को 60% इंक्रीज कर दिया जाएगा और लोन की तरीके से एडवांसेस दिए जाएंगे। तो एक चीज़ आपको समझिए कि ये जो WMS स्कीम है, मतलब वेज एंड मींस स्कीम है, ये है क्या। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ये चीज़ 1937 से करती आ रही है जब वो एडवांसेस देती है स्टेट गवर्नमेंट को। इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एडवांस सो व्हाट्स द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द लोन्स एंड एडवांसेस। तो देखिए, अगर हम फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को लोन्स लेने होते हैं किसी भी बैंक से, तो वो एक बहुत ही फॉर्मल और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से लिया जाता है। बट वहीं पे एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होती है। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो लोन्स में लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा जो है, पैसा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो लिया जाता है, बट एडवांसेस में स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी बोरो किया जाता है बैंक्स के थ्रू। अगर हम रीपेमेंट पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स के लिए लिए जाते हैं लोन्स को, कि जिसका लंबा टाइम होता है जिसमें आप उसको वापस कर सकते हैं। वहीं पे जो एडवांसेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स के लिए जाते हैं। सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो हाँ, आपको कोई सिक्योरिटी रखनी होती है बैंक के पास तभी वो आपको लोन देते हैं, बट एडवांसेस में ऐसा नहीं होता, कोई भी सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। फिर वहीं पे इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो लोन होता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है, बट एडवांसेस के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है जब तक कि एक लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती है। तो लोन और एडवांसेस के बीच में आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो आपको बताया कि 1937 से जो है स्टेट गवर्नमेंट को आरबीआई इस तरीके के एडवांसेस देती आ रही है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रोविजन है उसमें ये कहा गया है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ WMA है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो देती है और जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई अपनी मर्जी से लगा देते हैं। यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होता है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और आरबीआई के बीच में, जिसमें वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो एडवांसेस देंगे और कितना उसका इंटरेस्ट होगा, या फिर मतलब कि कितना अमाउंट दिया जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली जो है कुछ रिकमेंडेशंस के बेसिस पे जो है कमेटी ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे, उनके रिकमेंडेशन से भी इस WMA स्कीम को बनाया गया था। तो डिफरेंसेस हम देख चुके हैं। उसके बाद हमें देखने कि इसकी चीज़ें क्या क्या, मतलब इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो वेज एंड मींस एडवांसेस जो है वो 1997 में कमेंस्ड हुई थी, जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कितना रिसिप्ट हुआ है रेवेन्यू और कितना उसने एक्सपेंडिचर किया है, इस बीच के अंदर अगर मिसमैच शुरू हो जाता है, और ये मिसमैच जो है वो टेम्परेरी है, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस आ गए, कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई जिसमें कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है बट उसको रेवेन्यू बहुत कम रिसीव हो रहा है, तो इस टाइम में वेज एंड मींस एडवांसेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो WMA सिस्टम है उसमें बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो शॉर्ट टर्म एडवांसेस देता है जो कि प्री अनाउंस्ड हाफ ईयरली लिमिट्स के लिए होते हैं, और 3 मंथ्स के अंडर जो है गवर्नमेंट, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी ले रही हो उसको वापस कर देती है विद इन टाइम लिमिट ऑफ 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स का टाइम आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, जो इंटरेस्ट रेट है WMA के ऊपर जो चार्ज होता है, क्योंकि 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है मतलब 90 डेज़ का, तो 90 डेज़ के अंडर जो है अगर गवर्नमेंट उसको रिपे नहीं कर पाती है एडवांसेस को, तो इस टाइम में फिर उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगना शुरू हो जाता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है कितना होता है, जो भी रेपो रेट आरबीआई चार्ज कर रही होती है बैंक से, उतना ही इंटरेस्ट रेट फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर भी चार्ज करना शुरू कर देती है। फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि देखिए 75% जो लिमिट रखी गई है WMA की, वो यूटिलाइज गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाएगी, मतलब कि
अगर गवर्नमेंट मतलब आरबीआई चाहती है तो वो फ्रेश मार्केट लोन्स गवर्नमेंट को दे सकती है। 75% गवर्नमेंट को इसमें शेयर जाता है। फिर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि देखिए क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि 90 डेज़ के टाइम पीरियड के लिए एडवांसेस दिए गए गवर्नमेंट के, सॉरी मतलब कि मान लीजिए कि 70,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो आरबीआई ने दिए गवर्नमेंट को। अब ये जो 70,000 करोड़ रुपीज़ है ये सरकार ने सोचा कि नहीं, इसमें हमारा पूरा एक्सपेंडिचर नहीं हो पा रहा है, हमें जो है 20,000 रुपीज़ और चाहिए। तो ये जो 20,000 रुपीज़ और मांगे गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ के अलावा, तो ये क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ये जो ओवरड्राफ्ट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो लगाती है जो भी आरबीआई होती है। और रेपो रेट जो भी चल रहा होता है, मान लीजिए 2% रेपो रेट उस टाइम चल रहा है आरबीआई का, तो 2% इंटरेस्ट रेट फिर गवर्नमेंट के ऊपर लगेगा। पर ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये 10 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो WMA की लिमिट होती है वो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मिल के बनाते हैं। तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है ना, ये तो आप अच्छे तरीके से रट लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में देखते हैं कि WMA जो स्कीम है ये 2 तरीके की होती है। एक तो होता है सिंपल नॉर्मल वेज एंड मीन्स हो गया, और सेकंड आ जाता है एडवांसेस। तो देखिए जो नॉर्मल WMA है या फिर जो क्लीन एडवांसेस है उसको 1937 में किया गया था, और इसमें आसानी से मतलब जैसे एडवांसेस दिए जाते हैं गवर्नमेंट को उस तरीके से दे दिए गए। फिर आता है स्पेशल WMA जो कि 1953 में लाया गया था, और यहाँ पे ये कहा गया था कि अगर आपको स्पेशल WMA चाहिए, मतलब ज़्यादा एडवांसेस चाहिए या फिर लंबे टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको कुछ कोलेट्रल रखना होगा, क्योंकि हमें पता है कि वेज एंड एडवांसेस के बीच में तो कोलेट्रल रखना ही नहीं होता गवर्नमेंट को। बट इस स्कीम के अंदर स्पेशल मेजर्स के अंदर गवर्नमेंट को कुछ कोलेट्रल देना होता है, तभी जो है फिर आगे जाके बैंक उनको प्रोवाइड करते हैं एडवांसेस। लास्ट में आपको देखना है कि देखिए अगर ये जो इंक्रीज लिमिट है ये क्रॉस हो जाती है, मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सपेक्टेड अमाउंट से जो कि एक्सपेंडिचर का रखा जाता है, तो उस टाइम में ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर दिए जाते हैं। और इस टाइम हमें पता है कि कोरोना वायरस के चलते कितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हो रहे हैं और रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है, बिकॉज इकोनॉमी बिल्कुल शट डाउन है इस टाइम में। तो इस टाइम में एडवांसेस का ये जो बढ़ाने का अमाउंट सही जो आरबीआई ने किया है, ये बहुत ही सही स्टेप लिया गया है। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझिएगा और रिवाइज भी करते रहिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।